हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अपोलाइट कैरियर इंस्टीट्यूट। हमारी प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, स्टडी किया था अबाउट एनाटॉमिकल पोजीशंस, प्लान सेक्शंस एंड लाइफ प्रोसेस, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, रेस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड रिप्रोडक्शन। Then today we are discuss on body cavities। बॉडी कैविटीज़ क्या होती है, आज हम पढ़ने वाले हैं बॉडी कैविटीज़, जो कि बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जो रीजन्स हैं हम अपने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। उसकी पोजीशन कैसी होती है ये भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। तो आज के टॉपिक में हम कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एनाटॉमी ऑफ बॉडी कैविटी, जैसे कि आपको नाम से दिख रहा है, एनाटॉमी एंड बॉडी कैविटी। कैविटी क्या होती है? बॉडी कैविटी आर द स्पेस विद इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो खाली जगह है, जो स्पेस है, इज कॉल्ड द कैविटीज। दिस स्पेस इज प्रोटेक्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनल ऑर्गन, या कह सकते हैं बॉडी कैविटी आर स्पेस विद इन द बॉडी दैट हेल्प प्रोटेक्ट द डिफरेंट टाइप of separate organ, support intestines, bones, muscles, ligament, different structures, various organs and several body parts। तो इस लेवल डायग्राम के अंदर आपको समझ आ रहा होगा, जैसे कि दिखाई दे रहा है, ह्यूमन कैविटीज़ को हमने टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। ए पार्ट डॉर्सल एंड सेकंड पार्ट वेंट्रिकल। ए पार्ट डॉर्सल एंड सेकंड वेंट्रिकल। डॉर्सल, that means back of the body, dorsal, and ventricle, ventral, front part of the body is ventral। तो बॉडी की जो पीछे वाली स्ट्रक्चर्स है उसको हम कह सकते हैं डॉर्सल। वहाँ जो कैविटी प्रेजेंट होती है, वहाँ जो खाली जगह है वो है डॉर्सल कैविटी। एंड जो बॉडी की फ्रंट सरफेस है, जो सुपरफिशियल सरफेस है, फ्रंट सरफेस है, सामने की तरफ, हमने टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो यहाँ डॉर्सल से मतलब है जो पोस्टीरियर सरफेस है, बैक of the body is dorsal and front of the body ventral। तो anterior यहाँ है ventral and posterior यहाँ है dorsal। तो dorsal means back and ventral means front या face side। तो बॉडी कैविटीज को टू प्रिंसिपल्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ए डॉर्सल बॉडी कैविटी और ए वेंट्रल बॉडी कैविटी। डॉर्सल बॉडी कैविटीज़ को फिर डिवाइड किया गया है। डॉर्सल जो बॉडी कैविटी है वो कहाँ होती है? पीछे की तरफ, जिसके अंदर है ए क्रेनियल कैविटी एंड सेकंड वन इज वर्टिब्रल कैविटी। जो क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल रिलेटेड टू स्कल्स, जो हमारा हेड है स्कल्स है वो क्या है? क्रेनियल, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के वेंट्रिकल्स होते हैं, जो खाली जगह जहाँ पर CSF वगैरह फिल रहता है, वो आगे जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारे चीज़ आएंगे। तो एक है क्रेनियल कैविटी और दूसरी है वर्टिब्रल कैविटी। जो क्रेनियल कैविटी है इसके अंदर आता है हमारा ब्रेन, कंप्लीट ब्रेन, जो कि पीछे की तरफ होता है। जैसा इसका नाम है डॉर्सल कैविटी। डॉर्सल कैविटी कहाँ होती है? सर में पीछे की तरफ, बैक। और बैक में क्या है? क्रेनियल कैविटी। उस क्रेनियल कैविटी के अंदर जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है वो सुरक्षित रहता है, प्रोटेक्ट रहता है, जिसको कहते हैं हम ब्रेन। एंड नेक्स्ट है, इसी का डॉर्सल का दूसरा पार्ट है वर्टिब्रल कैविटी। तो वर्टिब्रल में
कौन सी है? स्पाइनल केविटी, जिसके अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल केविटी है, वर्टिबल केविटी है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट रहती है, जो कि हमारे सारे जो कि इम्पल्सेस हैं, नर्व्स हैं, इसी के अंदर से निकलती हैं। जो पेन सेंसेशंस हैं, एटमॉस्फेयर सेंसेशन है, टेम्परेचर सेंसेशन है, बॉडी पार्ट से ब्रेन तक पहुंचाती हैं, एंड ब्रेन से जो ऑर्डर्स है उसको फॉलो करके हम बॉडी पार्ट्स तक आते हैं, जिसके अंदर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों एक्टिविटी होती हैं। ये कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, बॉडी केविटी का दूसरा जो प्रिंसिपल है, वेंट्रल बॉडी केविटी। वेंट्रल बॉडी केविटी के अंदर दो टाइप की केविटीज़ हैं, एक थोरेसिक केविटी एंड दूसरा है एब्डोमिनो पेल्विक केविटी। एक थोरेसिक केविटी और एब्डोमिनो पेल्विक केविटी। थोरेसिक, जैसे कि नेम से दिख रहा है, थोरेसिक रिलेटेड टू चेस्ट, जो हमारा चेस्ट रीजन है, जो अपर बॉडी पार्ट है, अपर क्वाड्रेंट है बॉडी का, वो है थोरेसिक केविटी। थोरेसिक केविटी के अंदर 3 टाइप की केविटी हैं, ए प्लूरल केविटी, सेकंड पेरिकार्डियल केविटी एंड थर्ड मेड स्ट्रिम, एंड दूसरा है एब्डोमिनो पेल्विक केविटी। इसके अंदर 2 टाइप की केविटी होती हैं, एक एब्डोमिनल केविटी और एक पेल्विक केविटी। तो थोरेसिक केविटी के अंदर जो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, नंबर 1 प्लूरल, जैसे कि नाम से दिख रहा है, ये प्लूरल, सेकंड पेरिकार्डियल एंड थर्ड मेडिस्टम। तो प्लूरल केविटी के अंदर कौन सा ऑर्गन प्रोटेक्ट रहता है? वो है लंग्स। पेरिकार्डियल के अंदर, पेरिकार्डियल, कार्डियल नाम से समझ आ रहा है, पेरिकार्डियल रिलेटेड टू हार्ट एंड इट्स वेसल्स, ग्रेट वेसल्स, एंड थर्ड है मेडिस्टनम, दैट मीन्स ट्रैकिया और ईसोफेगस, जो हमारे सॉफ्टेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, ट्रैकिया एंड ईसोफेगस, वो किसके अंदर आ रहे हैं? हमारे थर्ड केविटी के अंदर। नेक्स्ट है सेकंड केविटी, एब्डोमिनो पेल्विक केविटी। इसके अंदर 2 टाइप की केविटी होती हैं, एक एब्डोमिनल केविटी और एक पेल्विक केविटी। एब्डोमिनल केविटी में जो एब्डोमिनल ऑर्गन है, जो एब्डोमिन का हमारे बॉडी का जो लोअर पार्ट है, लोअर क्वाड्रेंट है, जिसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं हमारे ऑर्गन्स, जैसे कि है लिवर, स्टोमक, पेनक्रिया और इंटेस्टाइन, वो किसके अंदर प्रोटेक्ट हैं? किसके अंदर है? एब्डोमिनल केविटी के अंदर। एंड दूसरा है पेल्विक केविटी, इसके अंदर प्रोटेक्ट हैं या प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट, इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में क्लियरली समझ आ जाएगा, ये एंटीरियर व्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो एंटीरियर व्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर जो येलो इंक से इंडिकेट हो रहा है, येलो इंक से, दिस वन, दिस इज डोर्सल बॉडी केविटी, और ए रेड इंक से जो इंडिकेट हो रहा है, दिस इज वेंट्रल बॉडी केविटी। तो येलो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, क्रेनियल डोर्सल में है, बैक बैक ह्यूमन बॉडी, बैक पोर्शन, दैट मीन्स स्कल का बैक, जहाँ ब्रेन प्रेजेंट होता है, वो है क्रेनियल केविटी। एंड सेकंड लिख रहा है वर्टिब्रल, जिसके अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा वेंट्रल केविटी के अंदर भी हमने पढ़ा है, जैसे कि थोरेसिक केविटी एंड एब्डोमिनो पेल्विक केविटी। तो ये सारी केविटीज़ हैं, एक खाली जगह हैं जहाँ पे हमारे इंटरनल ऑर्गन प्रोटेक्ट रहते हैं, जो कि थोरेसिक रीजन है, इसके अंदर लंग्स, लिवर्स है, हार्ट है, इनको कवर अप करती है हमारी रिब्स।
तो ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं हम। एब्डोमिनोपेल्विक रीजन एंड इट्स क्वाड्रेंट। दैट मीन्स एब्डोमेन्स के अंदर कौन से रीजन्स हैं और किस टाइप से इसको हमने डिवाइड किया गया है। तो एब्डोमेन्स को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। पहले सेकंड डायग्राम देखो, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये सेकंड डायग्राम कहता है ए राइट अपर क्वाड्रेंट, ए लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ए राइट लोअर क्वाड्रेंट और ए लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड किया गया है। इसके अंदर इसी तरह जो इंटरनल ऑर्गन है वो सिचुएचर रहते हैं, एक राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, मतलब 1 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल लाइन से इस एब्डोमेन को हमने डिवाइड किया है। मैं अपनी ग्रीन मार्कर से आपको इंडिकेट करता हूँ, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज़ द वर्टिकल। तो ए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो मैंने अभी ग्रीन से इंडिकेट की है, इस लाइन को हम मीडियन लाइन भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए। इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हमने 2 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर्स के अंदर मेंशन किया है। इसको एक येलो स्ट्रक्चर से मैं दिखा रहा हूँ। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, नेक्स्ट राइट लुम्बर रीजन, लेफ्ट लुम्बर रीजन, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन। नेक्स्ट इसका मिडिल है जिसको ग्रीन से इंडिकेट कर रहे हैं, एपिगैस्ट्रिक रीजन, एम्बिलिकल रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। नेम से दिख रहा है हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपो दैट मीन्स बिलो एंड कॉन्ड्रिक मीन्स कार्टिलेज। जो नीचे की तरफ कार्टिलेज है वो रीजन कहलाएगा हाइपोकॉन्ड्रिक। नीचे की तरफ एब्डोमेन में कौन सा कार्टिलेज है, अभी हमने डिस्कस किया था, रिब्स, जो कि एक एक्सटर्नल प्रोटेक्ट करती है हमारे इंटरनल सेंसिटिव ऑर्गन को, लाइक द लिवर, लंग्स और हार्ट। तो नेम है राइट, जो राइट साइड की तरफ है हाइपो, नीचे की तरफ बिलो, एंड कॉन्ड्रिक दैट मीन्स कार्टिलेज। एंड सेम थिंग लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड के अंदर है। नेक्स्ट नीचे की तरफ आ जाइए, राइट इलियक रीजन, जो इंटेस्टाइन का इलियक रीजन है राइट साइड के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट इलियक रीजन, एंड मिड राइट अपर एंड राइट लोअर के जो मिडिल रीजन है उसको हमने कहा है राइट लुम्बर रीजन। लुम्बर रीजन के अंदर प्रेजेंट है एम्बिलिकल। इसका सेंटर पॉइंट देखिए, जिसको हम एक रेड मार्कर से इंडिकेट करते हैं, दिस वन, दिस इज एम्बिलिकल रीजन। इसके जस्ट ऊपर है एपिगैस्ट्रिक रीजन, एंड एम्बिलिकल रीजन से बिलो जस्ट अबव ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो ये डायग्राम से आपको समझ आया होगा। ये सारे रीजन्स, क्वाड्रेंट्स हमने कंप्लीट किए, और इससे पहले हमने इसकी जो डिफरेंट पोजीशंस हैं उसके बारे में पढ़ा। आपको ये सारी क्लास क्लियर हुआ है। तो इसी तरह आज का क्लास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के लिए आगे के लेक्चर्स के अंदर हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे। स्केलेटन सिस्टम में एंट्री करने से पहले जितने भी प्रीवियस क्लासेस हैं उसकी टर्मिनोलॉजी हैं, उसके डायग्राम्स हैं, उसको अच्छे से स्टडी करना है, और इस चैनल्स को अपने ग्रुप्स के अंदर फॉरवर्ड करते रहें।